राघव और सिया एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ हिमालय की घाटियों की ओर निकले थे। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी खामोशी, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। लेकिन सफर के तीसरे दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बर्फीला तूफान आया और पूरा ग्रुप बिखर गया। जब सब कुछ थमा, तब राघव और सिया अकेले रह गए। चारों तरफ सफेद चादर और घना जंगल, मोबाइल नेटवर्क नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं। सिया कांप रही थी, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। राघव ने अपने जैकेट में उसे समेट लिया। तुम्हें ठंड लग रही है, पास आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सिया ने हिचकिचाते हुए खुद को राघव के सीने से सटा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उस ठंडी रात में यह गर्माहट उन्हें बचाए हुए थी। दोनों को पास के एक टूटे फूटे लकड़ी के केबिन में पनाह मिली। अंदर अंधेरा था, मगर दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। सिया डर गई। ये किसने बनाया होगा? राघव ने उसे थाम लिया। डरो मत, शायद पुराना निशान हो। लेकिन रात गहराने लगी तो अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बाहर केबिन के चारों ओर घूम रहा हो। सिया राघव की बाहों में और सिमट गई। उनके बीच का डर धीरे धीरे एक अनकही नजदीकी में बदलने लगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी गर्म सांसें राघव के होंठों से टकराने लगीं। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन भीतर जिस्म और दिल के तापमान बढ़ रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दोनों सहमकर अलग हुए। कौन है वहां? राघव ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा और फिर खिड़की से किसी परछाई का गुजरना, मानो जंगल में कोई और भी मौजूद हो। अब उनके लिए यह सिर्फ सर्वाइवल की जंग नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी साया भी उनके इर्द गिर्द था। दरवाजे पर दस्तक के बाद केबिन में खामोशी छा गई। बाहर बर्फ और हवाओं की चीख थी, लेकिन अंदर दिलों की धड़कनें और तेज सुनाई दे रही थीं। सिया कांपते हुए बोली, राघव, यहां हम अकेले नहीं हैं। राघव ने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर रोशनी डाली। पल भर को लगा जैसे कोई साया पेड़ों के बीच गायब हो गया हो। शायद भ्रम होगा, राघव ने कहा, मगर उसके भीतर भी डर समा रहा था। उन्होंने पुराने लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करके आग जलाई। टिमटिमाती लौ से कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। सिया ने धीरे से अपने जूते उतारे। उसके मोजे पूरी तरह गीले थे। राघव ने कहा, अगर तुम ऐसे ही गीले कपड़े पहने रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। सिया ने हिचकते हुए उसकी ओर देखा। दोनों जानते थे कि हालात खतरनाक हैं, पर उस पल का तनाव और अकेलापन उन्हें और करीब ला रहा था। राघव ने अपना ओवरकोट उतारकर उसे ओढ़ा दिया। सिया उसके सीने से सटकर बैठ गई। उसकी सांसों की गर्मी और उसके हाथों की पकड़ धीरे धीरे डर को पिघलाने लगी। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर एक अनकहा आकर्षण जन्म ले रहा था। सिया की आंखें नम थीं, पर उनमें भरोसा था। वह फुसफुसाई, अगर हम जिंदा बचे तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। राघव ने उसके गालों को थामा और होंठ उसके होंठों से टकरा गए। आग की गर्मी और उस चुंबन की गहराई, दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया। लेकिन उसी पल खिड़की की झिरी से बाहर किसी की चमकती आंखें दिखीं। सिया ने झट से राघव को पकड़ा। देखा, कोई है वहां? राघव बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक केबिन की दीवार पर फिर वही अजीब निशान उभरते दिखे, मानो किसी ने ताजा खून से बनाए हों। दोनों सहम गए। यह अब साधारण तूफान की रात नहीं थी, बल्कि कोई रहस्य उन्हें घेरे हुए था। अगली सुबह उन्होंने तय किया कि जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। राघव ने रास्ता खोजने के लिए नक्शा निकाला, लेकिन वह भीग चुका था। अब उन्हें सिर्फ दिशा और हिम्मत के भरोसे चलना था। घने जंगल में चलते चलते सिया थक कर गिर गई। राघव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके शरीर की थकान और डर के बावजूद उनकी नजदीकियां उन्हें और मजबूत बना रही थीं। शाम होते होते वे एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। राघव ने कहा, हमें यहीं रुकना होगा। उन्होंने पेड़ों की डालियों से छोटा सा शेल्टर बनाया। रात को जब ठंड बढ़ी तो दोनों एक दूसरे में लिपट कर सोए। उनके जिस्म की गर्मी ही उनकी जिंदगी का सहारा थी। लेकिन नींद टूटते ही उन्होंने झील के किनारे मिट्टी में ताजे कदमों के निशान देखे। कदमों की दिशा उसी ओर थी जिधर से परछाई पिछली रात दिखी थी। अब यह साफ था, जंगल में वे अकेले नहीं हैं। कोई है जो उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। झील किनारे पड़े पैरों के निशान देखकर सिया कांप उठी। राघव, कोई हमें पीछा कर रहा है। राघव ने चारों तरफ देखा। जंगल खामोश था,
लेकिन खामोशी में भी एक अजीब डर था। हमें चलते रहना होगा, वरना हम यहां फंस जाएंगे। वे दोनों फिर रास्ता खोजने लगे। चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, पत्थरों से बना टूटा फूटा ढांचा जिस पर बेलें चढ़ी थीं। मंदिर के दरवाजे पर वही खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। सिया ने धीरे से कहा, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो रहस्य है यहाँ। दोनों मंदिर के अंदर गए। वहां धूप बत्ती की जली राख पड़ी थी, जैसे हाल ही में कोई आया हो। दीवार पर संस्कृत की लिखावट थी, आत्माओं को चैन तभी मिलेगा जब प्रेम पवित्र होगा। राघव चौंक गया। क्या मतलब? तभी अचानक मंदिर के पीछे से किसी के चलने की आहट आई। वह एक बूढ़ा साधु था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत दिनों से नींद न ली हो। साधु बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जंगल साधारण नहीं। यहां वर्षों पहले प्रेमियों की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं। सिया ने डरकर राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन आप कौन हैं? राघव ने पूछा। साधु ने जवाब दिया, मैं इन आत्माओं को शांत करने आया हूं, लेकिन जब तक कोई सच्चा प्रेम साबित न करे तब तक ये आत्माएं किसी को यहां से निकलने नहीं देंगी। उस रात मंदिर के बाहर अचानक जोरदार हवा चली। पेड़ों के बीच से सायों की आवाजें आने लगीं। सिया ने आंसू भरी आंखों से राघव की ओर देखा। अगर ये हमारी आखिरी रात है तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूं। राघव ने उसका चेहरा थामा, उसकी धड़कनों को सुना। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। ठंड, डर और रहस्य सब उनकी गर्म सांसों और दिल की धड़कनों में खो गए। उनकी नजदीकियां उस रात सिर्फ जीने की वजह नहीं बनी, बल्कि आत्माओं को दिखा गईं कि प्यार सच्चा और पवित्र है। सुबह जब दोनों जागे तो मंदिर के चारों ओर का डर गायब था। लाल निशान मिट चुके थे, सन्नाटा शांति में बदल गया था। बूढ़ा साधु कहीं नहीं था, मानो वह भी उसी आत्मा का हिस्सा हो जिसने उन्हें परखा था। राघव और सिया ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पाया। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ निकाला, लेकिन उनके दिल में एक बात हमेशा के लिए रह गई, वो रात जब मौत और रहस्य के बीच उनका प्यार और गहरा हुआ था। जंगल की उस रहस्यमयी घटना ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। सिया ने जाते जाते कहा, अब मुझे यकीन हो गया है राघव, प्यार ही असली सर्वाइवल है। राघव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और अब चाहे कैसी भी आंधी आए, हम हमेशा साथ रहेंगे।